दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी का शिक्षा मनोविज्ञान एवं अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान एवं अध्ययन के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्त, यह वीडियो सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। स्किनर के अनुसार हम देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। स्किनर साहब कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। नेक्स्ट हमारा है जेम्स ड्रीवर साहब के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध है। दोस्त, उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो मनोवैज्ञानिक नियमों परिणामों के उपयोग के साथ साथ शिक्षा समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करती है। और नेक्स्ट हमारा है सेंट्रोक साहब के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अध्ययन के बोध में भिन्नता दिखलाता है। क्या दिखलाता है? भिन्नता दिखलाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है, अर्थात मनोविज्ञान नियमों, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालक एवं वयस्क के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। अर्थात हम यदि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करके नियमों, सिद्धांतों तथा तथ्य का उपयोग करें दोस्त, हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के मानसिक एवं शारीरिक एवं नैतिक क्षमताओं को निर्धारित करके तदनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है और साथ ही बालक के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक समस्याओं का समाधान करके उन्हें मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों को खुलकर प्रयोग करता है। और शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता, बल्कि उनके समुचित विकास में एवं अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरफ का परामर्श भी देता है और बालक की क्षमता के अनुकूल किस प्रकार की शिक्षा उनके लिए उपयोगी होगी उसका भी निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। अर्थात बालक को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, यह सब निर्धारण करता है शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षा संबंधी आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथ्यों से क्या करता है? तथ्यों से अवगत करा देता है और उनके कार्यों में सहायता प्रदान करता है, जिससे वे शिक्षार्थियों को विकास के पथ पर निर्देशित कर सकें। और शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शिक्षकों की सहायता, शिक्षा जो मनोविज्ञान है बालकों के सर्वांगीण विकास में बहुत ही मददगार साबित होता है। शिक्षकों की सहायता करना, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को अपने कार्यों में मदद करना होता है
और इस संदर्भ में शिक्षा मनोवैज्ञानिक को इस प्रकार समझाया जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को शिक्षार्थी व्यवहार में समुचित परिवर्तन के लिए एक वातावरण तैयार करने में मदद करता है। और शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वह शिक्षार्थियों के व्यवहार को सहानुभूति पूर्वक समझने में मदद करता है और शिक्षार्थियों की कमजोरी तथा असफलताओं को समझने तथा उनकी उपचार संबंधी सिफारिशों को करने में शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान का काफी मदद मिलता है। और शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक उन सामग्रियों को सही ढंग से संगठित कर पाते हैं जिनको उन्हें शिक्षार्थियों को देना होता है। और नेक्स्ट फैक्ट हमारा यह है कि शिक्षकों को अपनी भूमिका निभाने में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से मदद करता है और बालकों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर निर्देशित कार्यक्रम बनाने में जो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को काफी मदद करता है। और इसके मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक अपनी सीमाओं को खुलकर समझ पाते हैं तथा उनकी निदान संबंधी कदम उठाने में तत्पर होते हैं और उन्हें उचित निर्देश देना, उचित पाठ्यक्रम बनाना, उचित व्यावसायिक निर्देश प्रदान करना, उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना और स्कूल के अधिकारियों एवं प्रशासकों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, अभिभावकों का मार्गदर्शन करना, मूल्यांकन की उचित विधियों को प्रस्तुत करना, शारीरिक शिक्षा प्रदान करना और समूह गति को समझने में मदद करना, यह सब हमारे उद्देश्य हो जाते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व छात्रों में बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं को, विशेषताओं को समझने में महत्व है और कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में शिक्षण करते समय न केवल अपने ज्ञान भंडार को बल्कि छात्रों की क्षमताओं को तथा उनके व्यक्तित्वशील गुणों को भी ध्यान में रखते हैं और इससे शिक्षण स्तर की उत्कृष्टता में पर्याप्त वृद्धि आती है और शिक्षा मनोविज्ञान की महत्ता बढ़ती है। शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों की समस्याओं को और कारणों को पता लगाता है कि समस्या की पहचान हो जाने के बाद उन्हें उचित शैक्षिक निर्देश एवं परामर्श से दूर करते हैं तथा शिक्षा के स्तर में पर्याप्त सुधार ला पाते हैं। और नेक्स्ट फैक्ट हमारा है कि शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने में शिक्षार्थियों में क्षमताओं, अभिक्षमताओं, मनोवृत्ति, शील गुण आदि के आधार पर विभिन्नता होती है तथा इससे कक्षा में और कुछ वे सीख सकते हैं। दोस्त, इसके बाद महत्वपूर्ण फैक्ट आ जाता है। ये फैक्ट हम देखेंगे कि शिक्षा व्यक्तित्व एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जिससे शिक्षार्थी में सर्वांगीण विकास पर बल डाला जा सकता है और शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है जो सिखाने सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों का उपयोग कर शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में एल थॉर्नडाइक, जे.एम. कैटल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है और शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्रम काफी विस्तृत है। इसमें शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, सीखने की परिस्थिति, मापन, मूल्यांकन, निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य आदि का विशेष रूप से अध्ययन कर शिक्षा को अर्थपूर्ण एवं लाभप्रद बनाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्त, यह मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। गाइस, मैं वो चीज शेयर करता हूं जिसको पढ़कर मैंने
टेट सीटेट को क्वालिफाई किया है। दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।